हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आपने पॉलिनोमियल जो है 8th लेवल पे भी डिस्कस किए और वहाँ से ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे उसके कुछ कंसेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे और हम ध्यान में रखेंगे कि हम नेक्स्ट जो है क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है ना। अभी तक जो 8th लेवल पे किया उससे थोड़ा ऊपर लेवल का जो है हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना बात। उससे ऊपर लेवल का हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना बात। तो 9th लेवल पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहले कि हमें पॉलिनोमियल को जानने के लिए सबसे पहले हमें कांस्टेंट और वेरिएबल पता होने चाहिए। ठीक है ना बात। सबसे पहले हमें कांस्टेंट सभी बच्चों को पता है, वेरिएबल सभी बच्चों को पता है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? अगर मैं कांस्टेंट की बात करता हूँ, कांस्टेंट होते क्या है? नंबर जो हमारे जनरली जो नंबर जो है चेंज नहीं होते। जैसे हम मैथमेटिकली कोई नंबर लिख दें, वो सभी नंबर कैसे होते हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं। और अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूँ तो वेरिएबल कैसे नंबर होते हैं प्यारे बच्चों? वेरिएबल जो होते हैं, जो चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। यानी कि जैसे हम जनरली वेरिएबल में हम एक्स वाई जेड दे देते हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसा वेरिएबल आपको गिवन है। ठीक है, पी क्यू आर एस मिल जाए, टी मिल जाए कहीं पे, है ना, ए बी सी मिल जाए, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना बात। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल की बात की। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट कर देते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है जिस टर्म को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, मान लो मैं यहाँ से 2 कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ से x, तो दोनों को जैसे ही मैंने प्रोडक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा? 2x। ये 2x यहाँ पे क्या बन के आ चुकी है? ये एक टर्म बनती है। इन टर्म्स को हम मिला करके क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है ना बात। दूसरी चीज आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये हमारे पास अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्या आ गया? यहाँ पे ये बता देता हूं मैं। ये आपके पास वेरिएबल आ चुका है। क्या आ चुका है? वेरिएबल आ चुका है। और ये वेरिएबल का क्या है? कोफिशिएंट। क्या है ये? कोफिशिएंट है। ठीक है बात। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है ना, ऐसे नहीं आएगा। सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो है पॉलिनोमियल हमारे पास वो 2 टाइप्स की है। ठीक है। एक तो आपके पास होगी है कि डिग्री को लेकर के, ठीक है ना बात, कि डिग्री को लेकर के हमारे पास जो पॉलिनोमियल होती है वो 3 तरह की होती है। और दूसरी हमारे पास पॉलिनोमियल होती है टर्म्स को लेकर के। टर्म्स को लेकर के हमारे पास पॉलिनोमियल होती है, वो होती है 3 तरह की। ठीक है, तो टोटल 6 हो चुकी है। जनरली हम बात करें तो पॉलिनोमियल 2 तरह की होती है, एक टर्म के लिए और एक डिग्री के लिए। ठीक है ना बात। तो हम जो है सबसे पहले टर्म के लिए बात करते हैं। टर्म के लिए कितनी डिग्री है? सॉरी, पॉलिनोमियल है 3। तो टर्म के लिए हम बात करते हैं कि टर्म से रिलेटेड जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो क्या है? टर्म से रिलेटेड सबसे फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास, वो है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होती है प्यारे बच्चों? मोनोमियल से ही पता लगता है हमें कि मोनो का मतलब होता है सिंगल। यानी कि जिस पॉलिनोमियल के अंदर सिंगल टर्म होगी उसको हम पॉलिनोमियल कह देंगे। सॉरी, पॉलिनोमियल तो बने ही बनेगी, वो साथ में मोनोमियल कह देंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। क्या लेते हैं? 2x। ये एक सिंगल एग्जांपल है। ये आप कह सकते हो √2x। ये क्या आपके पास एक सिंगल टर्म है। इस सिंगल टर्म को हम बोल देंगे मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल बनती है। अभी हमने बताया कि प्रोडक्ट करते हैं तो पॉलिनोमियल बनती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कुछ। ठीक है। अगर मैं जर्नली बात करता हूं, अगर इसकी जर्नल इक्वेशन, जर्नल पॉलिनोमियल की बात करता हूं, तो जर्नल पॉलिनोमियल क्या होती है इसकी? ax। ठीक है ना बात। ये जर्नल पॉलिनोमियल है। जनरल टर्म बोल सकते हो, जनरल टर्म लिख दो, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना। सेकंड हमारे पास आती है टर्म को लेकर के बाइनोमियल। बाय का मतलब 2। ठीक है ना। बाय का मतलब बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 2। इससे पता लगता है 2। अब 2 का मतलब अगर मैं बात करता हूं 2x+3। ठीक है ना बात। या हम कुछ और कह सकते हैं √2x+3। ये क्या है? ये बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है? 2 टर्म्स हैं, एक तो कांस्टेंट वाली और साथ में एक वेरिएबल के साथ वाली। ठीक है ना बात। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? बाइनोमियल। बाइनोमियल की जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म क्या होती है? ax+3, ax+b, सॉरी, ये जनरल टर्म होती है। ठीक है ना बात। अच्छा, एक क्वेश्चन है,
कई बच्चों को कन्फ्यूज रहती है। अगर मैं कह दूं कि आपको कि आप बायनोमियल का जो है एग्जाम्पल दीजिए, तो बायनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप कहोगे सर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, ये भी तो एक बायनोमियल है। क्या है बायनोमियल? ये नहीं है, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, ठीक, सिर्फ कोफिशिएंट का फर्क है। तो जैसे सेम टर्म है तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा हमारे पास? 5x आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5x क्या बन गया? मोनोमियल बन गई। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप बायनोमियल लिखने जा रहे हो तो उसमें एक टर्म ऐसी होगी और एक ऐसी होगी कांस्टेंट। या जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सिंगल पावर ऊपर, नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, एग्जांपल और भी ले सकते हो। जैसे मैं कह दूं ax² प्लस बी, ये भी क्या है? बायनोमियल है, ठीक है ना बात। अगर मैं कह दूं ax³ प्लस बी, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन किस चीज की है? कंडीशन है कि दो टर्म्स होनी चाहिए आपके पास, सिर्फ ये है, ठीक है ना बात। बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल, ठीक है ना बात। कंडीशन क्या है कि दो टर्म्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये बायनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कर देंगे हम? क्रॉस कर देंगे। थर्ड की हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होती है प्यारे बच्चों? हमें नाम से ही पता लग गया, ट्राई का मतलब 3, तो ट्राइनोमियल का मतलब है 3, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 टर्म्स हो जाएंगे उसके अंदर। तो 3, मैं बार बार टर्म्स की बात करता हूँ, है ना। तो यानी कि टर्म्स होनी चाहिए 3। यहाँ पे 2 टर्म्स थी, 2 टर्म्स थी, सिंगल टर्म थी, ठीक है ना। इस सिंगल टर्म में भी मैं अगर एग्जांपल लूँ तो ax² भी हो सकता है, 2x² भी हो सकता है, 3x², कुछ भी हो सकता है, रूट में हो सकती है, ठीक है ना बात। लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, तो वो पोलिनोमियल नहीं मानी जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो अब ट्राइनोमियल की बात करते हैं। तो ट्राइनोमियल में क्या हुआ? 3 टर्म होनी चाहिए। अगर मैं जनरल टर्म की बात लिखता हूँ, अब तो समझ आ गया होगा। जनरल टर्म क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना बात। यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और ये कांस्टेंट है, ठीक है ना बात। यहाँ तक तो समझ में आ चुकी है हमें। ये थी हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की कंडीशन क्या है कि 3 टर्म हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन वो 3 टर्म में से 2 टर्म सेम नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे बना दी, नहीं तो वो ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 3 टर्म जो है वो होनी चाहिए, तो आपके पास ट्राइनोमियल बनती है, ठीक है ना बात जनरली। अब मैं बात करता हूँ डिग्री के लिए, ये तो आपकी थी टर्म के लिए। अगर मैं डिग्री के लिए पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिग्री के लिए बात करते हैं। तो डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? अगर मैं डिग्री के लिए बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो डिग्री के लिए क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल। सबसे फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना बात। यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल नहीं लिखा साथ में, क्योंकि इनको ऐसे ही बोलते हैं, वो तो मैंने जान के वैसे ही बोल दिया था कि आपको पता लगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। यहाँ पे अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये डिपेंड करती है आपकी डिग्री के ऊपर, तो उसके लिए हमें डिग्री पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको डिग्री की बताने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल की पॉलिनोमियल में, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? 1। वेरिएबल तो यहीं पे है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये इसका कोफिशिएंट है, तो वेरिएबल तो यही है। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको? 1। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आपके पास? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल है, ये जनरल टर्म है। अगर यहाँ पे जनरल टर्म आप ना भी यूज करो तब भी चलेगा, ठीक है ना बात। लेकिन यहाँ पे जनरल टर्म आपके पास फिक्स है, यही है, क्योंकि यहाँ से ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना बात। यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है ना। अगर मैं बात कर, जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ, √2x प्लस में 3, ये एक अच्छा एग्जांपल है। या 2x प्लस 3 ले लो, ये भी चल जाएगा। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको बता दें, पॉलिनोमियल कभी भी किसी के इक्वल नहीं होती, ठीक है ना बात। पॉलिनोमियल कभी भी किसी के इक्वल नहीं होती, तो उसको हम इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखने की, तो पॉलिनोमियल हमारे पास ये है कि पी ऑफ एक्स, यानी कि पी का मतलब पॉलिनोमियल किस में है?
एक्स वेरिएबल में इसलिए एक्स लिख दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन चुकी है। ठीक है ना बात। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी वेरिएबल की? 2। अगर 2 हो जाएगी ये तो फिक्स है। इसमें तो हम जनरल टर्म से ही क्वेश्चन करवा देंगे आपको। ये इसको क्या लिखेंगे? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वेरिएबल ये है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ठीक है ना बात। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1। यानी कि बताना भूल गया मैं, यानी कि यहाँ पे जो x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। डिग्री कितनी है? 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिग्री कितनी है? 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। ठीक है ना। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। मैं जरा इक्वल डाल देता हूँ, ऐसे तो बच्चे गलत समझ लेंगे। 2। ठीक है ना। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी होगी? 3। तो ये क्या हो चुकी है? ट्राइनोमियल, नहीं सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना बात। तो ये था आपके पास इस चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना बात। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास होती है प्यारे बच्चों, वो होते हैं जैसे कांस्टेंट नंबर हो गए कुछ भी, ये सभी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर मान लो आपको कहीं 2 लिखा हुआ मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई बताएगा मेरे को कि डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की वो कितनी होगी? तो देखते हैं। मैंने क्या बताया था? पॉलिनोमियल कैसे बनती है कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉलिनोमियल बनती है। तो यहाँ पे भी तो एक पॉलिनोमियल है, इसको भी तो बनाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करके। तो लो जी बना देते हैं। 2 इंटू में एक्स की पावर 0, तभी तो पॉलिनोमियल बनेगी। तो क्या हो जाएगा ये? 2x की पावर 0। किसी वेरिएबल किसी नंबर की हाईएस्ट, वो सॉरी, अगर किसी वेरिएबल किसी पावर की, मैं गलत बोल रहा हूं, किसी वेरिएबल या किसी नंबर की हाईएस्ट पावर अगर 0 हो जाए या पावर में 0 हो तो कितना आंसर आता है उसका? 1। किसी की पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है? 1। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इस बात का तो मीनिंग ये हो गया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो उसकी डिग्री कितनी होती है? 0। तो डिग्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ जीरो पॉलिनोमियल की, जहाँ पे 0 लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, वो क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना बात। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा? 0 लिख दिया तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्या जीरो पॉलिनोमियल की वेरिएबल की आप डिग्री बता सकते हो कितनी हो जाएगी? तो नहीं, हम बता नहीं सकते उसको, क्योंकि हमें पता ही नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो आंसर 0 आता है। तो अगर 0 आएगा तो इसका मतलब यहाँ के क्या हो जाएगा? तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना बात। तो ये था आपके पास पूरा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना बात। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से जो है चैप्टर की इंट्रोडक्शन समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो छोटू मोटू सा जो रहता है वो हम एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।